पुनि प्रणवऊं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। गोस्वामी जी खल वंदना के प्रकरण में सहस बदन पर नई पर दोषा, सहस नयन पर दोष निहारा आदि कहकर आए हैं। हजार नेत्रों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, हजार मुख से दूसरों के दोषों को बोलते हैं। ऐसे ही अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कलयुग के उन पृथु को प्रणाम कर रहा हूं जो 10,000 कान से दूसरों के पापों को सुनते हैं, पर अघ सुनई, अघ मने पाप, पर अघ सुनई सुनते हैं। पुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई 1000 सहस 10 काना, 10,000 कानों से दूसरों के दोषों को सुनते हैं, पर अघ सुनई सहस 10 काना। एक पृथु हुए त्रेता में, जिनकी कथा भागवत जी में विस्तार से आती है। पापी बेन के शरीर का जब मंथन किया तो पहले तो उसका सारा पाप निकला निषाद के रूप में, बाद में एक जोड़ा निकला स्त्री और पुरुष का, यही पृथु और अर्ची हुए। प्रजा में धर्म का प्रचार और प्रजा का मनोरंजन किया, इसलिए राजा कहलाए। ब्राह्मणों को क्षति से बचाया, इसलिए क्षत्रिय कहलाए। और पृथ्वी को, पहले पृथ्वी का नाम पृथ्वी नहीं था, धरती मेदिनी कहते थे, लेकिन आपने प्रथुत किया, आपके नाम से इसका नाम पृथ्वी हुआ। प्रजा में खूब खुशहाली छाई, आपने पृथ्वी का दोहन किया। आपके राज्य में प्रजा इतनी सुखी और संपन्न थी, राम काल के सिवा ऐसी कभी नहीं हुई, इतनी प्रजा सुखी थी। आपने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, 99 यज्ञ पूरे हुए। 100वें यज्ञ में इंद्र घोड़े को किसी न किसी रूप में आकर चुरा कर ले जाता। आप इंद्र को ही स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी ने आकर समझाया कि आप देव अंश हैं, इन्होंने छोड़ दिया। भगवान नारायण इंद्र के समेत वहां पधारे, मांगो क्या मांगते हैं आप। तब पृथु जी ने कहा, न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्, न यत्रयुष्माच्चरणाम्बुजासव, महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो, विधत्स्वकरणायुतमेष मे वरः। पृथु जी ने कहा, मुझे वो मोक्ष पद नहीं चाहिए जहां महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, अर्थात आपकी कीर्ति गान सुनने का सुख जहां नहीं मिलता है, मुझे वो मोक्ष पद भी नहीं चाहिए। हे नाथ, आप तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीला कथा सुनता रहूं। एक वो पृथु हुए जिन्होंने भगवान से 10,000 कान इसलिए मांगे कि वे भगवान की कथा सुन सके। और कली काल में पृथु ऐसे हैं जो दूसरों के दोषों को,
दूसरों की बुराइयों को, दूसरों की निंदा को 10,000 कानों से सुनते हैं, इतने अलर्ट हो जाते हैं। भगवान की कथा में इतने अलर्ट नहीं होते, सावधान नहीं होते, लेकिन जब दूसरों की निंदा की जाती है, दूसरों की बुराई की जाती है, तब सावधान हो जाते हैं। ऐसे दुष्टों को भी गोस्वामी जी प्रणाम कर रहे हैं। मानस जी का अर्थ जानकर मानस जी गाने में बड़ा आनंद आता है। आप मानस प्रेमी हैं, सत्संगी हैं, तो इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आपने नहीं दबाया है तो एक बार दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राम।